A very warm welcome to everyone to today's video। तो थोड़ा सा क्लिकबेट यूज किया मैंने इस वीडियो में क्योंकि मुझे जो बात करनी है आज के इस वीडियो में वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द टर्म कि बहुत सारे लोग जो है वो ब्लॉगिंग तो स्टार्ट करते हैं। आपका ब्लॉग है, मेरा ब्लॉग है, बहुत सारे बडिंग ब्लॉगर्स हैं, बट इनमें से मैक्सिमम लोग 3-4 महीने या 1 साल मैक्सिमम में क्विट कर देते हैं। और जितने पैसे, जितने जो बड़े ब्लॉगर्स आपको दिखाते हैं कि इतना हम कमा पा रहे हैं अपने ब्लॉग से, वो कभी आपके अपने ब्लॉग से आप उतना मनी कभी अर्न भी नहीं कर पाते हो। तो आज के वीडियो में हम ब्रेक करते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं और ये गलती को कैसे ठीक करना है और सच्ची में कैसे आप कमा सकते हो एक बहुत अच्छा अमाउंट अपने ब्लॉग से। तो जो पहली चीज है जो सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका जैसा भी ब्लॉग है, जब भी आप उसे लॉन्च कर रहे हो या जो भी आपका एग्जिस्टिंग ब्लॉग है, तो आप उसे एक ब्लॉग या एक नॉर्मल चीज ना समझें। अगर आपका पैशन सिर्फ नॉर्मल राइटिंग है और आप सिर्फ कैजुअल ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप उस चीज से उतना एक्सपेक्ट भी मत करो कि आप 1 लाख रुपीज से ज्यादा या कुछ बहुत ह्यूज अमाउंट उस ब्लॉग से कमा पाओगे, बिकॉज वो आपका मेन फोकस नहीं है। बट जिन लोगों को रियली सच्ची में कुछ इससे अर्न करना है तो आपको पहली चीज जो करनी होगी वो समझना होगा कि आपका ब्लॉग इज लाइक अ स्मॉल कंपनी। तो ये एक नॉर्मल राइटिंग स्पेस नहीं है, बट एक पोर्टल है, एक फोरम है, एक बढ़िया कंपनी है जो आपने अपने हाथों से बनाई है। और जस्ट लाइक एनी कंपनी आपको अपने ब्लॉग के लिए एक गोल बनाना पड़ेगा कि ये ब्लॉग मैंने क्यों बनाया है, इसका रीजन क्या है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपने इसको एक कंपनी की तरह तो बना दिया, बट जो अगली चीज ध्यान रखनी होगी कि हर एक कंपनी कैसे काम करती है, वो उस एंगल से आपको अपने ब्लॉग को देखना स्टार्ट करना होगा। हर एक कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट बनाती है या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो उन लोगों को या अपने कस्टमर्स को ढूंढती है जिनको उस चीज की जरूरत है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करती है। उन्हीं के अकॉर्डिंग या उनकी ज़रूरतों के ही अकॉर्डिंग वो उनसे फीडबैक्स लेती हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करती हैं। तो आप जो भी कंटेंट अपने ब्लॉग में लिख रहे हो, आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप जो भी ई प्रोडक्ट्स बना रहे हो, या जो भी एडिशनल इवेंट्स या फोरम्स आप रन कर रहे हो, आपको ध्यान में रखना होगा कि मेरी ऑडियंस क्या है। इसके लिए आप हो सकता है कि आपको अपनी ऑडियंस को समझने के लिए, अपनी टारगेट ऑडियंस को समझने के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़े। सोचो एक मार्केटियर के पर्सपेक्टिव से, एक नॉर्मल ब्लॉगर या एक नॉर्मल बंदा जो सिर्फ लिख रहा है उस पर्सपेक्टिव से देखना छोड़ दो। जो तीसरी चीज है जो आप टारगेट कर रहे होगे वो है आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मैं मैक्सिमम ब्लॉगर्स का सिर्फ ये गोल रहता है कि भाई गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए मुझे, मैं कुछ भी लिखता रहूं या मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दूं, थोड़ा पुराना हो जाएगा ब्लॉग, काफी आर्टिकल्स हो जाएंगे, थोड़ा सा ट्रैफिक आ जाएगा, तो भाई मेरे को गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा और मेरा भाई अब तो मैं बहुत ज्यादा अर्न कर लूंगा। ये बात समझो, ये सच नहीं है, ये चीज ऐसे काम करती ही नहीं है। जब तक आप किसी अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को एक कंपनी की तरह नहीं चलाओगे तो ना आप कभी वो टारगेट अपने कस्टमर्स ला पाओगे और ना वो चीज आपसे कभी जो आपका ट्रैफिक है, जो आपकी अर्निंग है, वो कन्वर्ट हो पाएगी। आप अब जो भी, जैसे आप टेक्नोलॉजी फोरम में लिख रहे हो तो सोचो कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ बाकी लोगों को। मैंने गाइड्स बना दी हैं, क्या मैं प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ, क्या मैं कोर्सेज रख सकता हूँ, क्या मैं एफिलिएट मार्केटिंग में डाइव इन कर सकता हूँ, या सिर्फ अगर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है बट मैं अपने कस्टमर्स को एक ऐसी चीज़ बना के दूंगा कि ये एक परफेक्ट गाइड की तरह एक्ट करेगा और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से आप कंटेंट को बनाओ, उस पर्सपेक्टिव से आप उस कंटेंट को मार्केट करो, उस पर्सपेक्टिव से स्ट्रैटेजीज बनाओ और उस पर्सपेक्टिव से आप लिस्ट डाउन करो कि यहाँ यहाँ पे मेरा कस्टमर होएगा, यहाँ यहाँ पे मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, मुझे इतना अगर मैं इन्वेस्ट एडवर्टाइजमेंट में कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ का इतना फ़ायदा होएगा। तो ब्लॉग को एज अ नॉर्मल स्पेस, एज जस्ट अ राइटिंग फोरम समझना बंद करो
और अगर आप सच्ची में इतना कुछ कमाना चाहते हो तो आपको उसको एक एंटरप्रेन्योरियल एंगल से देखना पड़ेगा। द मोमेंट यू क्रिएट अ ब्लॉग यू आर एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक और चीज जो हम देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं, ये मैंने निकाली है लिस्ट ऑफ टॉप ब्लॉगर्स इन इंडिया। नॉर्मल गूगल सर्च किया है, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं, जो इन्होंने 2020 के टॉप ब्लॉगर्स बताए हैं उनकी ये लिस्ट है और उनकी रिस्पेक्टिव मंथली अर्निंग है। तो हम इसमें से कोशिश करते हैं समझने की ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं अपने ब्लॉग से, या हम ऐसा क्यों है कि हम कुछ कमा नहीं पा रहे टू इतने लेवल का ये गैप क्यों है। तो पहले ब्लॉग पे चलते हैं, वो है अमित अग्रवाल का ब्लॉग डिजिटल इंस्पिरेशन। बहुत ही प्यारा ब्लॉग है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए हो ये ब्लॉग एक परफेक्ट प्लेस है। अभी इस ब्लॉग को हम देखते हैं एक ब्रांडिंग एंगल से या एक कंपनी एंगल से। मैं समझ रहा हूं अब ये एक ब्लॉग नहीं है, ये एक वेबसाइट नहीं है, ये एक कोई बड़ी या एक कोई छोटी कंपनी है, जैसे टीसीएस हो गई जो बड़ी कंपनी है, या एक छोटी कंपनी ले लो, उद्यम सॉल्यूशंस ले लो जो एक छोटी कंपनी है। तो सिमिलरली अब मैं समझ रहा हूं कि डिजिटल इंस्पिरेशन जो ये वेबसाइट है ये एक कंपनी है। अगर आप इनके कंटेंट को देखोगे तो जितने भी इनका जो कंटेंट का लेआउट है वो शुरू ही वैसे होता है कि टेक्नोलॉजी से जितना भी कुछ रिलेटेड है ये क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं, हेडिंग्स देते हैं ताकि जो उनका ट्रैफिक जनरेट हो तो लोगों को इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप यहाँ पे गूगल एडन्स करके देखोगे तो इनके ये जो मेन प्रोडक्ट्स हैं जिनको ये सेल करते हैं, जिनको ये मार्केट करते हैं, इनकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज बनती हैं वो इन्हीं प्रोडक्ट्स के अराउंड बनती हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं ये और आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली ये ऐसी कंपनी हो गई जो डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाती है लोगों की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उनको काम में हेल्प करने के लिए, उनको नई नई चीज़ें बहुत जल्दी फास्ट करने के लिए। तो जब ये अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कुछ भी सेल करने की तो वो इस चीज़ के अराउंड सेंटर्ड रहती है। तो सिमिलरली आपको भी सोचना है कि आप अपने ब्लॉग से क्या कर सकते हो। अब हम दूसरा ब्लॉग देखते हैं जो शाउट मी लाउड हर्ष अग्रवाल का। अभी आप इनका लेआउट देखोगे तो इनका लेआउट भी इज वेरी सिमिलर टू व्हाट अ कंपनीज लेआउट लुक लाइक। ठीक है, इन्होंने ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, ऑडियंस की अटेंशन गैदर करने के लिए दे हैव रिटन वेरी ब्यूटीफुल ब्लॉग्स, बट इफ यू सी द मेन मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अराउंड जो उनका शाउट मी लाउड का स्टोर है, जो उनके एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो क्लियरली उनका ये एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं। तो द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस ब्लॉग इज हेल्पिंग पीपल टू क्रिएट देयर ओन ब्लॉग्स, मतलब खुद के ब्लॉग बनाने में या ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो भी उनको हेल्प चाहिए वो इस ब्लॉग पे या इस वेबसाइट पे मिलती है। तो अगर मैं इसको एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मेरे कोर प्रोडक्ट्स हैं मेरे एफिलिएट मार्केटिंग वाले प्रोडक्ट्स और मेरे खुद के प्रोडक्ट्स। जो दूसरी चीज़ है वो है मेरा ब्लॉगिंग पर्सपेक्टिव, वो मैं अपनी कस्टमर की अटेंशन गैदर करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ और उससे मैं अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहा हूँ। तो सिमिलरली जो काम आपको करना पड़ेगा वो है कि आपको अपने ब्लॉग को एक कंपनी की तरह से देखना पड़ेगा कि भाई ये क्या है, क्यों हो रहा है, ये कैसी कंपनी है, और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजीज बनाओ। वैसी अपने ब्लॉग को एक कंपनी के एंगल से देखो, स्ट्रैटेजीज बनाओ, ऑडियंस ढूंढो। आप जितनी रिसर्च करते हो, जितने कीवर्ड्स रिसर्च कर रहे हो, जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राइटिंग ही मत देखो, बट ऑलवेज कीप योर कस्टमर इन योर माइंड। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं कि बहुत सारे ऐसा एक फोबिया है कि जो इंटरनेशनल ब्लॉगर्स होते हैं, यूएस के ले लो, यूके के ले लो, कि भाई इनके ब्लॉग और इनकी अर्निंग इन ब्लॉगर्स से हमेशा ज़्यादा रहती है। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया में जो कॉस्ट पर क्लिक होता है, अगर सिर्फ गूगल एडसेंस की बात करूं, वो कंपेरेटिवली कम होएगा बाकी यूएस एंड यूके की मार्केट से, विच इज़ वेरी फाइन। बट आप उनकी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करो। इंडिया में लोग ब्लॉग शुरू करते हैं, किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं या अपने ओपिनियंस देते हैं या रिस्पेक्टिवली कुछ निश पर्टिकुलर निश पकड़ लेते हैं।
दैट इज वेरी फाइन, बट द मेन थिंग दैट इज मिसिंग अपने ब्लॉग्स में वो इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप लिख देते हो, फिर उसके बाद आप सर्च करते हो कि भाई अब इसमें मैं ट्रैफिक तो आ ही नहीं रहा है, तो आप इधर उधर फेसबुक ग्रुप्स पे जाते हो, नॉर्मल अपने ट्विटर पे चले जाते हो, पोस्टिंग करते हो, विच इज अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी, बट आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। सिर्फ लिंक डालना या सिर्फ लोगों को बोलना कि भाई आओ विजिट करो। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ एक फेसबुक ग्रुप का, किसी के स्पेशली किसी के पर्सनली अगेंस्ट नहीं है, जिनके नाम अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा उनसे कुछ अगेंस्ट है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी ये वाला ग्रुप देखो, क्रिश जी ने यहाँ पे डाला है कि ड्रॉप योर लिंक, विजिट माई साइट, सेव फॉर सम टाइम, एंड मैं भी भाई आपकी चीज़ों पे कमेंट भी करूंगा, विजिट भी करूंगा। तो आओ नीचे आ जाओ। ये स्मिता ने बोला है कि थोड़े टाइम पे रहो मेरे ब्लॉग पे, मैं भी कमेंट करूंगी, स्क्रीनशॉट भेजो। सारे लोगों के ब्लॉग जितने भी हैं वो सबके ऐसे ही हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ पोस्ट करते हैं तो कमेंट में जाके लोग अपने ब्लॉग का लिंक भी डालते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, ये भाई ये फुद्दू स्ट्रैटेजी है, ये सब करना बंद करो। इससे ना आपको, आपके व्यूअर्स को, ना आपके टारगेट कस्टमर भी नहीं है। आप रैंडमली जाके कहीं पे डाल रहे हो कि भाई ये 2-3 लिंक देख लो, मतलब आ जाओ, 5-6 लोग आके विजिट कर लेंगे, इससे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर इसमें लोग बोलेंगे कि नहीं हम उनको बोल रहे हैं हमारे ऐड पे क्लिक करो, तो भाई ये भी सबसे बेकार स्ट्रैटेजी है। इससे क्या होगा, 30-40 रुपए के लिए आप अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट खतरे में डाल रहे हो। ये सब करना बंद करो, एक कंपनी की तरह सोचो। फिर अभी आपको कैसा लगेगा कि अगर जोमेटो यहाँ पे आ जाए और एक टेक्निकल ब्लॉग पे जाए जोमेटो वाले, और वहाँ पे अपना मतलब ग्रुप पे जाके एक अपना लिंक डाल दें जिसमें हो कि भाई आपको ये चीज़ें ऑर्डर करने पे मिलेंगी, दाल खिचड़ी का समझो वो लिख रहे हैं, तो भाई खिचड़ी कैसे बनाते हैं वो लिंक उन्होंने वहाँ डाल दिया, अलॉन्ग विथ प्लीज़ ऑर्डर कर लो ये वाला लिंक से। तो कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है। आप अपने कस्टमर्स को समझो और उसके बाद जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है उसके अकॉर्डिंग काम करो, तभी आपकी अर्निंग होगी। ये सब मेरा ब्लॉग देखो, ये देखो, क्लिक करो, ये सब चीज़ें करना बंद करो। कंसिडर एंड योर ब्लॉग एज अ स्मॉल कंपनी, ये आपकी ब्रांड है जो आपको आगे चल के बिल्ड करनी है। इसके अकॉर्डिंग आप ऑडियंस ढूंढो। ये सब स्ट्रैटेजीज के बारे में जब आप सोचना शुरू करोगे तो आपको नए आइडियाज आएंगे, आपको समझ आएगा कि मैं अपनी ऑडियंस को कैसे अच्छे से रीच कर सकता हूँ, आपको समझ आएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ कि उनकी हेल्प हो, मैं क्या करूँ कि मेरी ब्रांड बिल्डिंग हो, मैं क्या करूँ कि मेरी रिस्पेक्ट बढ़े। मतलब आपका ब्लॉग विल बी योर आइडेंटिटी ऑन द इंटरनेट, एंड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी वो उसके अकॉर्डिंगली। तो प्लीज स्टॉप डूइंग ऑल दीज फालतू काम and start thinking from a marketer's perspective, and definitely you will earn a lot from it, because it won't be a time pass blog or a normal thing, वो आपका एक full fledged कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।